बहुत ही सुंदर कथा। कथा को पूरी अवश्य पढ़ें। राजा भर्तरी की पत्नी जो कि बेहद खूबसूरत थी, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि राजा भर्तरी संन्यास लेने को विवश हो गए। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इस संबंध में यह माना जाता है कि यहाँ भर्तरी ने तपस्या की थी। यह गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई भी काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है जो कि भर्तरी का भतीजा था। यहाँ प्रकाश की काफी कमी है। अंदर रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं, इसके बावजूद गुफा में अंधेरा दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसे गुफा के अंदर अकेले जाने में भी डर जरूर लगेगा। यहाँ की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है और उस प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। गौर से देखने पे आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता जाता है। पत्नी के धोखे से आहत राजा भर्तरी के साधु बनने की कहानी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उज्जैन को उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैनी शहर के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्वसेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तरी। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को प्राप्त हुआ क्योंकि भर्तरी विक्रमादित्य से बड़े थे। राजा भर्तरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भर्तरी की दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से। पिंगला बहुत ही सुंदर थी और इसी वजह से भर्तरी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर काफी मोहित थे और ये उन पर अंधा विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तरी ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि वह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारिक फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि वह फल पिंगला खा लेगी तो वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। तब राजा ने यह चमत्कारिक फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारिक फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारिक फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करते रहना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा,
तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारिक फल राजा को दे दिया। राजा वह फल पाकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसने कहाँ से प्राप्त किया है। वैश्या ने बताया, यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया, यह फल उन्हें रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वो समझ गया कि पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पिंगला के धोखा से भर्तरी के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए। इसी गुफा में भर्तरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तरी की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। यह सोचकर इंद्र ने भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी की क्या कदकाठी और कितनी विशालकाय रही होगी। भर्तरी ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने योग्य है। उज्जैन के राजा भर्तरी के पास 365 पाकशास्त्री यानी रसोइये थे, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन इस दौरान भर्तरी जब गुरु गोरखनाथ के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इनके काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और कितने दृढ़ निश्चयी हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजाधिराज हैं। इनके यहाँ तो 365 तो बावर्ची रहते हैं। ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा और कैसे काम, क्रोध, लोभ से रहित हो सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तरी से कहा, भर्तरी, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां लेके आओ। राजा भर्तरी नंगे पैर गए। जंगल में लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझा उठाकर ला रहे थे। गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझा गिर जाए। चेले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझा गिर गया और भर्तरी गिर गए। भर्तरी ने बोझा उठाया, लेकिन ना चेहरे पर कोई शिकन, ना आंखों में आग के शोले, ना होठ फड़के। गुरुजी ने चेलों से बोला, देखो, भर्तरी ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तरी को महल दिखा रहे थे। युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवक उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तरी युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए। चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों से कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो ही गया है कि भर्तरी काम, क्रोध, लोभ आदि से उन्होंने जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तरी, हमारा शिष्य बनने के लिए तुम्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि पे नंगे पैर पैदल चलना पड़ेगा। भर्तरी अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुंच गए। वो धधकते बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी
अदृश्य शक्ति से अपने चेलों के साथ वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी बोले, देखो यह भरथरी जा रहा है, मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूं, वृक्ष की छाया में भी वह नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष उन्होंने खड़ा कर दिया। चलते चलते भरथरी के पैर वृक्ष की छाया पर आ गए तो ऐसे उछले जैसे मानो अंगारों पे पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरुजी की यह आज्ञा थी कि मरुभूमि में यह यात्रा करने की। वह कूदकर दूर हट गए। गुरुजी भी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरुजी की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते थे पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भरथरी से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भरथरी बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर मरुभूमि में चलूं। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कंटीली झाड़ी की कंथा फटे पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया हुआ था। वस्त्र फट गया, पैरों में शूल चुभने लगे, फिर भी भरथरी ने आह तक नहीं की। भरथरी तो और भी अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है, गुरुजी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है, यह भी गुरुजी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भरथरी के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी हुई सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भरथरी ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो जाए। उसका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गोरखनाथ आते दिखाई दिए। भरथरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भरथरी, वर मांग लो, अष्टसिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए, युवतियां तुम्हारे चरण पखाड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम उनके चक्कर में भी नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भरथरी बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। गुरुजी आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और ताप यज्ञ सब सफल हो गए। गोरखनाथ बोले, नहीं भरथरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेत में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भरथरी बोले, गुरुजी कंठा फट गई है, सुई में यह धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपनी कंठा को सिल सकूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है, अष्टसिद्धि नवनिधियां कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांग लो तो बोलता है सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भरथरी तुम तो धन्य हो। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में, तुमने तो 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों ये कथा थी राजा भरथरी और उसके गुरु गोरखनाथ के प्रति सच्चे भक्ति की। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भोलेनाथ के अगर सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल के भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।